हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मुकेश अंबानी का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में किया जाता है। इसकी मजमूई दौलत 117 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा है। ये पैसा कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये पैसा हमारे मुल्क पाकिस्तान की मईशत का 20% के करीब हिस्सा बनता है। अंबानी के सबसे छोटे बेटे आनंद की 2 दिन पहले शादी राधिका मर्चेंट नामी लड़की से हुई है। इस शादी पर मजमूई तौर पर 120 मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ है। दुनिया के 1200 अमीर तरीन मेहमानों की लिस्ट भी काफी हैरान कुन थी। इन आलमी मेहमानों में बिल गेट्स, मार्क जिगरबर्ग, इवांका ट्रंप और जेराल्ड किशनर शामिल थे। दुनिया की सबसे महंगी अमेरिकी गायिका रेहाना भी मेहमानों की लिस्ट में शामिल थी। दुनिया के इन अमीर तरीन लोगों ने हिंदुस्तानी यानी मकामी लिबास पहन रखा था। इवांका ट्रंप ने सुनहरी साड़ी जेब तन की हुई थी। जिस तकरीब में दुनिया के ताकतवर और अमीर तरीन मेहमान शामिल हों, वो बहरहाल अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की शाह सुर्खी बन जाती है। जिन मुख्तसर से मेहमानों के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, ये मजमूई तौर पर दुनिया की 1/4 दौलत के मालिक हैं और ये तमाम लोग एक हिंदुस्तानी ताजिर की निजी तकरीब में शरीक हुए हैं। बहरहाल मुझे इस शाहाना तकरीब से क्या लेना देना, मगर ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर कैसे हिंदुस्तान में दुनिया के तमाम सरमायादार और रईस लोग फखरिया आते जाते रहते हैं। इस सवाल का जवाब इंतहाई हैरान कुन है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भखन नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब, यूएई और दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता और अमीर ममालिक के हुक्मरान हिंदुस्तान को अपना दूसरा घर तस्वुर करते हैं। हद तो ये है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हिंदुस्तान में 100 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करने में मसरूफ है। यही हाल मुत्तहिदा अरब अमारात की शाही फैमिली का है। वो भी 100 से 150 बिलियन डॉलर की हिंदुस्तान में सरमायाकारी कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब दुनिया का कोई मोतबर लीडर हमारे मुल्क में आने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। दरअसल पूरी दुनिया में हुकूमतें अपने शहरियों की जिंदगियां बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं, मगर हमारे मुल्क में पूरा रियासती ढांचा एक मखसूस तबके के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ है। एक मकबूल सियासी पार्टी को कुचलने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, जिसके नताइज मुज़र हो सकते हैं। हमारे सरकारी इदारे हुक्मरानों के हाथों में खिलौना बन जाते हैं, जो हमारे मुल्क के लिए पूरी दुनिया में बाइसे बदनामी है। अगर कोई नादान आज ये कहता है कि बैनुल अक़वामी ताकतें पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में मदाखलत नहीं करती, तो इसे तस्लीम नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी ताकतें अपने मफादात के लिए हर हरबा बरोएकार लाती हैं और ला रही हैं, और यही वजह है कि आज हमारे यहाँ निज़ाम इंसाफ से लेकर अफसरशाही तक तमाम रियासती इदारे अपना असल काम करने की अहलियत खो बैठे हैं। तो मैं सवाल करता हूँ कि क्या हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ वाकई आम शहरी को इंसाफ देने में कामयाब है? इसका जवाब हर खासो आम बखूबी जानता है। सिर्फ एक सियासी पार्टी को दबाना दुरुस्त हिकमत अमली नहीं है। यहाँ एक बात समझने की अशद जरूरत है कि अवाम की राय वो ताकत है कि जिससे मुल्क तरक्की की शाहराह पर भागना शुरू हो जाता है। हमारा हमसाया मुल्क इसकी एक भरपूर और कामयाब मिसाल है। मुश्किल बात यह है कि हम अवाम को किसी किस्म की अहमियत देने के काबिल नहीं समझते। आइन जैसी अहम तरीन दस्तावेजात को अमली तौर पर खत्म किया जा चुका है। इलेक्शन जैसा जमहूरी अमल भी हमेशा धांधली के इल्जामात से दागदार चला आ रहा है। इलेक्शन कमीशन पर पहले भी जानिबदारी का इल्जाम लगाया जाता रहा और अब भी ऐसा ही मंजरनामा सामने है। क्या ये अलमिया नहीं है कि एक उम्मीदवार ये कहे कि उसको फॉर्म 45 के हिसाब से बता दिया गया कि तुम जीत गए हो, मगर अगले दिन फॉर्म 47 के मुताबिक वो हार गया है। मैं जिस महफिल में गया जहां शुरका यही कहते रहे कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और चंद इलाकाई जमातों के जय्यद रहनुमाओं को वोटर ने रद्द कर दिया था। बड़े बड़े लीडर अपने आबाई हलकों से शिकस्त खुर्दा थे, लेकिन फॉर्म 47 में उन्हें फतह याब करार दिया गया। अगर ये सच और हकाइक हैं तो फिर वोट की इससे ज्यादा तजलील नहीं हो सकती। मैं किसी मखसूस सियासी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मगर दलील पर बात करना जरूरी होता है। इस वक्त हमारे लोगों के अंदर गुस्सा, नफरत और महरूमी इंतहा पर पहुंच चुकी है। हमारे मुक्तदरा को इस बात का थोड़ा सा अंदाजा तो है, मगर पूरा एहसास नहीं है। ये कहने में कोई आर नहीं कि अब लोगों की नजर में कोई भी काबिल तकरीम नहीं रहा, और ये हद दर्जा तशवीशनाक बात है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया अपने सतहीपन की वजह से अपनी असर पजीरी खो रहे हैं। करंट अफेयर्स प्रोग्राम का मवाद सतही नौयत का है। वो एंकर्स के जिनके प्रोग्राम्स का लोग इंतजार किया करते थे, अब वो अपनी कदर और अहमियत खो रहे हैं। उनकी सोचो फिक्र नई इल्मी और नजरियाती तब्दीलियों का इदराक नहीं कर पा रहे हैं। मगर इसके बरक्स सोशल मीडिया ऐसी ताकत बनकर उभरा है कि जो दीगर तमाम ज़राए इबलाग को निगल चुका है। सोशल मीडिया असर हाजिर का वो जिन है कि जिसकी ताकत के सामने कोई इदारा और कोई हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता दमागों ने सोशल मीडिया की अहमियत और अफादियत को बहुत पहले पहचाना, इस पर मेहनत की और इस जदीद हथियार को सियासत में ऐसी महारत और जहानत से इस्तेमाल किया है कि इसके तमाम सियासी और गैर सियासी दुश्मन पहले हैरान हुए, फिर परेशान हुए और अब खौफजदा होकर दांतों में उंगलियां दबाकर बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले एक साबिक वजीर आजम ने
ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इनकी जमात इलेक्शन नहीं जीती। 73 साल की सियासी जिंदगी में इस बदकिस्मत मुल्क में हमेशा फॉर्म 47 ही जीतता रहा है। सियासी रास्ते बंद हो रहे हैं। किसी शख्स, जमात या इदारे के पास मुल्क के हालात बेहतर करने का कोई फार्मूला नहीं है। मुझे कोई खास मंसूबाबंदी भी नजर नहीं आ रही। अभी नई हुकूमत आई नहीं है, मगर पाकिस्तान की करेंसी की कदर तेजी से कम होना शुरू हो गई है। बैनुल अक़वामी सरमायाकार पहले ही पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर तैयार नहीं। अमीर आदमी पाकिस्तान से अपने सरमाए समेत मजबूरन भाग रहा है। जो रह गए हैं वो जाने की तैयारी में हैं। यानी अब इस मुल्क में सिर्फ वो बेदस्तोपा लोग रह गए हैं जो इस मुल्क से बाहर जाने की इस्तेताअत नहीं रखते। जबकि हमसाया मुल्क में एक निजी शादी में दुनिया के तमाम ताकतवर तरीन लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे मुल्क में कोई पांव रखने के लिए भी तैयार नहीं। ना उम्मीदी गुनाह है, मगर अब इस कौम के पास इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं रहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क के हालात पर रहम फरमाए और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम इमरान खान को बनाए। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस सदका जारिया दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखने के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।